हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेफरेंस फीलिंग्स रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली बात यह है कि काफ़ी लोग जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जो CSS पोर्टल का जो बुलेटिन निकाला है उसको तो ढंग से पढ़ा ही नहीं है आप लोगों ने। इसलिए आप लोगों को काफ़ी डाउट आ रहा है, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि इसका क्या होगा, ये होगा, मतलब बहुत तरह के डाउट आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के डाउट्स तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, बट क्योंकि सबका ये कॉमन डाउट है तो उसको मैं एक वीडियो के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ जिससे कि सभी लोगों को हेल्प हो जाए। और ये प्रेफरेंस फीलिंग, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग ढंग से प्रेफरेंस फील करें, क्योंकि इसी गलती के कारण लोगों की जो है एडमिशन गलत कॉलेज में हो जाती है, गलत कोर्स में हो जाती है। कॉलेज देखिए कोई बुरा अच्छा होता नहीं है, वो रिलेटिव चीज़ें हैं। अगर मुझे हिंदी ऑनर्स करना है तो मैं हिंदी ऑनर्स के लिए कॉलेज देखूंगा। अगर मुझे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है तो उसके हिसाब से कॉलेजेस मेरे लिए अच्छी बुरी अलग हो सकती हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, इस मतलब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक सेकंड एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सिंपल सी बात है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है और उसके बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। और एक ऐसा कॉलेज है जो कि जिसका नाम है भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, ठीक है। उस कॉलेज को NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी मिली हुई है, ठीक है, इस साल देखा जाए तो। और उसमें काफ़ी यूनिक कोर्सेज ऐसे पॉलीमर साइंस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं उसमें, बट उसमें कंप्यूटर साइंस भी कोर्स होता है, ठीक है। और अब बच्चे जो है, अगर आप सिर्फ NIRF रैंकिंग देख करके प्रेफरेंस फील कर रहे हो, किसी भी कॉलेज का NIRF 2023 का जो रैंक है उसको देख के फील कर रहे हो, तो बिल्कुल वैसा मत करना भाई लोग। क्योंकि उसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करके NIRF रैंकिंग निकाली जाती है, ठीक है। तो आपको अपने कोर्स जो है उसको पहले सेलेक्ट करना है कि भाई मुझे कौन सा कोर्स करना है। उसके हिसाब से आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो रिसर्च करो पहले कि भाई इस कॉलेज में ये कोर्स कैसा है। ट्राई टू फाइंड आउट, इंटरनेट पे खोजोगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज मैं वीडियोस भी ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, बिकॉज मुझे काफ़ी सारे कॉलेज में मेरे दोस्त लोग हैं, तो मैं उन लोगों से पर्टिकुलर कोर्सेज के रिगार्डिंग फीडबैक ले रहा हूँ, तो उस पर मैं वीडियोस डालूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बात यही था कि जैसे कि भास्कराचार्य कॉलेज है, उसके मैंने मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, तो मैं उनसे बात किया कि बताओ भाई तुम्हारे कॉलेज में CS ऑनर्स जो है कैसा है। तो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स को उन्होंने बताया कि ना प्लेसमेंट सेल है कॉलेज में, ना ही लैब्स अच्छी हैं, फैकल्टी भी उतनी ठीक नहीं है। तो बहुत निगेटिव फीडबैक उन्होंने दिया कि कैसे भी चला रहे हैं वो काम। और जबकि उस कॉलेज का जो है रैंकिंग बहुत अच्छा आया है, मतलब अच्छा खासा एवरेज कॉलेज मान सकते हैं उसको, आया हुआ है रैंक उसका। तो अगर आप रैंकिंग को देख करके उसको भर दो प्रेफरेंस में आगे, तो फिर तो भाई अब तो गड़बड़ हो गया। क्योंकि आपको इंटरनल चीज़ें तो पता नहीं कि भाई कॉलेज तो ठीक ठाक ओवरऑल दिखा रहा है, NIRF रैंकिंग भी ठीक दिखा रही है, बट भाई इस कॉलेज में ये कोर्स तो अच्छा है ही नहीं, ये लैब्स तो अच्छे है ही, फैकल्टी अच्छे है ही नहीं, तो फिर आप तो फंस गए। तो ऐसा नहीं करना है। यही मैं चाहता हूँ कि जितने से ज़्यादा लोग ऑडियंस को समझ पाए। एंड काफ़ी सारे यूट्यूबर से बहुत गलत गलत भी चीज़ें बता रहे हैं, मतलब उन्हें कुछ आता पता है नहीं, फिर भी वो मतलब फुल्ली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। तो भाई लोग, आपको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, मैं खुद ड्यू में पढ़ता हूँ और लोग का मुझे नहीं पता कि कौन किस कॉलेज का है, नहीं है, और क्या एडवाइस दे रहा है, नहीं दे रहा है। और मैं पिछले साल भी एडमिशन मैंने बहुत सारे लोगों पे देखे थे और गलतियाँ उनकी करते हुए देखा था, और उनको मैंने समझाया था। अभी भी इसमें ये कह रहा हूँ कि आप खुद से रिसर्च करें, खुद से चीज़ों को करना स्टार्ट करें। किसी को कोई भी यूट्यूबर कुछ बता रहा है तो ठीक है, अब बहुत लोग सही भी बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग गलत भी देते हैं, कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। तो आपका ये ड्यूटी है कि आप क्रॉस चेक करें, आप खुद से रिसर्च करें, और तब किसी नतीजे पे, किसी डिसीजन पे पहुंचे। तो अब मैं यहाँ पे जो आपको ये PDF खोला हुआ हूँ, ये ऑफिशियल ड्यू का जो बुलेटिन है, CSS पोर्टल का जो ब्रोचर है, उसका यहाँ पे ये PDF खुला हुआ है। एंड इसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है, तो आप इसको देख लेते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना आप, मैं ट्राई करूँगा कि आपका डाउट रिजॉल्व कर दूँ। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके फिर मैसेज करना, डायरेक्टली आप लोग मैसेज कर देते हो ना, तो वो रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में चला जाता है, तो कभी कभी दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो आप फॉलो करके मैसेज करोगे तो वो विजिबल होगा मेरे इनबॉक्स वाले सेक्शन में, तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रेफरेंस फीलिंग है उसको क्या है, जैसे कि CUET UG का रिजल्ट भी आने वाला है अभी, जस्ट मतलब 2-4 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की भी जारी हो गया है। तो जैसे ही CUET का रिजल्ट आ जाएगा आपका, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो CSS पोर्टल पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसमें आप ऑप्शन देख पाएंगे प्रेफरेंस फिलिंग करने का, ठीक है। तो प्रेफरेंस फिलिंग उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स को अपने CSS पोर्टल पे लॉगिन करना होगा अपने डैशबोर्ड पे, और वहाँ पे उसको अपना प्रेफरेंस भरना होगा, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट गिव हीज अ प्रेफरेंस पर प्रोग्राम कॉलेज फॉर एवरी UG प्रोग्राम सेलेक्टेड हिम हर। अब आपको वहाँ पे प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको आप अपना प्रेफरेंस भरोगे, कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन डाल डाल के अपना प्रेफरेंस भरोगे। अब यहाँ पे एक सिलेक्टिंग प्रोग्राम प्लस कॉलेज प्रेफरेंस। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है 78 UG प्रोग्राम्स ऑफर करता है, मतलब 78 कोर्सेज हैं,
और 198 बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है। मतलब जो कोर्सेज हैं ड्यू में 78 कोर्सेज हैं, समझ रहे हो कितना ज़्यादा कोर्स है, 78 कोर्स है। और बीए प्रोग्राम जो कोर्स है उसमें 198 कॉम्बिनेशंस है। मतलब समझ रहे हो बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस पोल, इंग्लिश प्लस पोल, हिस्ट्री प्लस, ऐसे कर करके 198 कॉम्बिनेशंस होते हैं बीए प्रोग्राम कोर्स के लिए। एक ही बीए प्रोग्राम कोर्स के लिए 198 कॉम्बिनेशन है 68 कॉलेजेस में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो आप कोर्स करना चाहते हो उसको आपको प्रेफरेंस बनाना है, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये डाउट आ रहा था, मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं अभी प्रेफरेंस बनाऊं या रिजल्ट आने के बाद बनाऊंगा। अरे तो भाई लोग, आपको अभी प्रेफरेंस बनाना है। आपके मार्क्स से आपका प्रेफरेंस नहीं चेंज होने वाला है। आपको अपना प्रेफरेंस तो पता ही होगा कि आप कौन, सबसे पहले आप देखो कि कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स आपको करना है। उसके लिए आप 2 या 3 या फिर 4 कोर्सेज सेलेक्ट कर लो, या फिर जितना आपको करना है कर लो। बट मेरा यही सजेशन होगा कि कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले उस कोर्स के बारे में जान जरूर लेना कि उस कोर्स में क्या पढ़ाई होता है। सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है। किसी भी ड्यू के कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो उस कोर्स का सिलेबस मिल जाएगा, और सारे ड्यू कॉलेज में सेम सिलेबस चलता है। तो जो भी आप कोर्स चाहते हो कि करें, उस कोर्स का एक बार सिलेबस जाके वेबसाइट पर देख लो। उसके बाद पता चलेगा कि इस कोर्स में क्या पढ़ाई होता है। तो आप अपना इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करो कि कौन सा कोर्स जो है आपको करना है, उसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर गलत कोर्स में चले गए और जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जो आपके बिल्कुल भी अपोजिट है, आपने अभी तक जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या फिर अभी तक जो आपकी पढ़ाई हुई है 12th तक, और उसके बाद जो आपने कोर्स गलत चूज़ कर लिया जिसमें बिल्कुल ही आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, तो फिर आप 3 साल 4 साल जो है पछताओगे। इसीलिए सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, और वो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया फिर भी कर लो। और 2-3 कोर्सेज जो है हाथ में रखना है। एक कोर्स होना चाहिए जो पहला प्रायोरिटी है कि मुझे तो यही कोर्स करना है। जैसे कि मुझे सीएस ऑनर्स करना है तो मुझे यही करना है। बट उसके साथ में मैं 2-3 ऑप्शंस और रखूंगा कि अगर बाय द वे खुदा न खास करे मुझे वो कोर्स नहीं मिला, या फिर उसकी कट ऑफ ज़्यादा है, या फिर कुछ ऐसा है, या फिर मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, पता नहीं जो भी होगा, तो सीएस ऑनर्स के अलावा मैं सीएस प्रोग्राम को भी रखूंगा, क्योंकि वो भी सीएस से रिलेटेड है। उसके अलावा मैं सबसे लास्ट ऑप्शन में बीए प्रोग्राम सीएस भी रखूंगा कि चलो इस पर भी कंप्यूटर साइंस है। तो अल्टीमेटली मैंने 3 कोर्सेज सेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो मैंने 3 कोर्सेज सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई, मैं तो सीएस ऑनर्स पहला टारगेट है, दूसरा सीएस प्रोग्राम, और तीसरा सबसे लास्ट कुछ नहीं मिला तो कम से कम बीए प्रोग्राम में सीएस का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो भी चलेगा, तो भी मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। तो मतलब ये तीनों मैंने कर लिया। इन तीनों में अब इन तीनों के क्या करूंगा, मैं कॉलेजेस के बारे में देखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, और जो आपका प्रॉपर इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के आसपास के 2-3 कोर्सेज को सिलेक्ट कर लो कि आपके पास चॉइस रह जाए, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो तो साथ के साथ आप बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हो अगर आपका मन हो तो, क्योंकि उसमें भी इकोनॉमिक्स आ जाता है। या फिर ठीक है, आप इकोनॉमिक्स आप अपने हिसाब से देख लो, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज़ है, अलग अलग लोग अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं। तो अपना पहले कोर्स सेलेक्ट करो, 2 या 3 या 4 जितने भी आपको मन है, 4 या 5 जितने भी मन है, आप अपने कोर्स सेलेक्ट कर लो कि हाँ भाई ये कोर्सेज में एडमिशन मैं ले लूँगा तो मुझे रिग्रेट नहीं करूँगा, ठीक है। और उसमें भी आपका एक कोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि मेन फोकस होना चाहिए, और बाकी कोर्सेज जो है वो सब्सिडियरी होना चाहिए कि हाँ अगर ये नहीं मिला तो ये ऑप्शन में आपके पास रहेगा। तो इस तरह से 2 या 4 कोर्सेज का पहले लिस्ट कर लो बना करके। उसके बाद जब कोर्स आप बना लेते हो कि हाँ भाई ठीक है, अब तो मुझे 4 कोर्सेज का मैंने बना लिया, अब आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो आप जो पहला आपका टॉप प्रायोरिटी था जिस कोर्स का, उस कोर्स के जितने भी कॉलेजेस हैं उसका लिस्ट आप ब्रोचर से देख सकते हो। ड्यू ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया उसमें सारे मिल जाएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं कौन कौन से कोर्स को ऑफर करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लो कि भाई जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया था उसको कौन कौन सा कॉलेज जो है ऑफर करता है, वो भी पता चल जाएगा इजीली आपको। उसके बाद आप देखो कि उसमें आप टॉप कॉलेज कौन सा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रिसर्च करो, NIRF रैंकिंग्स देखो, साथ के साथ कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के देखो क्या फैसिलिटीज है नहीं है। तो थोड़ा रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा। तो आप टॉप कॉलेज का लिस्ट बना लो आप अपने पर्टिकुलर कोर्स का। उसके बाद उस कोर्स का एवरेज कॉलेज का लिस्ट बना लो, और उस कोर्स का लो कॉलेज का लिस्ट बना लो। मतलब मैंने एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, अब मैं कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कोर्स का पहले देख लूँगा कौन कौन से कॉलेज ये ऑफर करते हैं। दूसरा बात क्या करूँगा, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स जो है इसका टॉप कॉलेज कौन सा है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का एवरेज कॉलेज कौन सा है, और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का जो सबसे लो लेवल कॉलेज है वो कौन से हैं, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी बना लेना है। तो लो लेवल में वो डालना है जो बिल्कुल भी मतलब उतना अच्छा नहीं हो, वो आप अपना देख करके रिसर्च करके NIRF रैंकिंग के अलावा और भी चीज़ें फैक्टर को कंसिडर करके अपना लिस्ट बना लेना ठीक से। अब ये जब लिस्ट बना लोगे
तो यही लोग बोलते हैं प्रेफ़रेंस का, ये सब बनाने में समय लगेगा। जैसे 1 दिन में नहीं बन जाएगा या फिर 1 घंटे में नहीं बन जाएगा। आपको 1, 2, 3 दिन लगेगा अच्छे तरीके से इसको बनाने में, तभी आप अच्छा प्रेफ़रेंस भर पाओगे। अदरवाइज़ लोग क्या करेंगे कि जैसे ही रिज़ल्ट जारी होगा उसके बाद में, काफ़ी लोग, मुझे यही क्वेरी आ रही थी कि मैं अभी बना लूँ या बाद में बना लूँ? तो मैं उन लोगों को एडवाइस दे दिया कि अभी बना लो। अब मान लो कुछ लोग जो है इसी कन्फ्यूज़न में वो वेट कर रहे होंगे कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद वो प्रेफ़रेंस फ़ील करेंगे, और मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी वो प्रेफ़रेंस फ़ील कर लेंगे। आज अगर इंस्टाग्राम पे या फिर हर जगह टॉप कॉलेज की लिस्ट जो है कुछ ऐसे ही लोग डाल दे रहे हैं बिना सोचे समझे, या फिर एनआईआरएफ रैंकिंग पर देख के आप डाल दोगे, मतलब कुछ भी जो है हड़बड़ाहट उस टाइम पे रहेगा और कुछ भी आप डाल के फ़ील कर दोगे, जो भी रटी-रटाई जो इन्फॉर्मेशन पहले से आ रही है उसके हिसाब से बिना रिसर्च किए हुए, तो आपको अगर उसी में गलत-सलत आपको मिल गया कुछ प्रेफ़रेंस, तो फिर आप फिर रोना रोओगे। इसीलिए एडवाइस ये आता है कि आपको अभी से प्रेफ़रेंस बनाना है, और मार्क्स पे बिल्कुल मैटर नहीं करता है ये, क्योंकि आपका क्या नंबर आया है उससे नहीं मैटर करता है। आपको प्रेफ़रेंस अपने हिसाब से बनाना है कि कौन सा टॉप कॉलेज है। प्रायोरिटी तो टॉप कॉलेज को ही देनी है ना, उसके बाद फिर एवरेज कॉलेज और लास्ट में लो लेवल कॉलेज और कोर्सेज़ को देनी है प्रायोरिटी, ठीक है? तो इसके सब के हिसाब से वो मैंने सब बता ही दिया कि कैसे क्या करना है, उसके हिसाब से प्रेफ़रेंस बना के रेडी रखो, और जब आपके नंबर आ जाएँगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप प्रेफ़रेंस भरना, और उसके बाद आपको फिर अलॉट होगा सीट, एंड मार्क्स क्या है, अगर मार्क्स कम भी है तो फर्स्ट वाला नहीं अलॉट होगा, बट जो आपने प्रेफरेंस बनाए हैं वो तो बिल्कुल सही आपने बनाया है ना, कि हाँ भाई मुझे मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। जो टॉप कॉलेज है पहले उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, उसके बाद जो एवरेज कॉलेज है उसको टारगेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लो कॉलेज को टारगेट कर रहा हूँ। और एक बात और ध्यान रखना, आपको ऐसा कॉलेज को टारगेट नहीं करना है जो बहुत ही बेकार है या फिर आपके लिए वो सही नहीं है। कॉलेज कोई बेकार ऐसा नहीं होता है, मैं कई बार कह दिया हूँ, बट लोगों के लिए ये चीज़ें रिलेटिव हैं। मेरे लिए कोई कॉलेज बेकार हो रहा है, किसी के लिए कोई कॉलेज अच्छा हो सकता है। तो इसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो उसमें एडमिशन लेना उतना नहीं सही है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि भगरी निवेदिता, ऐसे-ऐसे कॉलेज हैं, कुछ वुमेन्स कॉलेज जो बहुत आउटर एरिया में पड़ते हैं, डीयू के ना फैसिलिटी अच्छा है, ना फैकल्टी अच्छा है। तो वैसे-ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना ही ले तो बेटर है, अगर आप आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं तो। बाकी डीयू दिल्ली वाले तो कहीं पे भी किसी कॉलेज में उन्हें तो डीयू ही चाहिए, और अगर आपको भी डीयू ही चाहिए तो फिर आप ले सकते हो। इसमें मेरा कोई ये नहीं, बस मैं आपको बता दिया है कि हाँ, ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं। तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। बाकी मुझे जो बातें ये होती जाएँगी मैं आपको बीच में बताते चलूँगा, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेशनल है, इसको ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डाउट्स को सॉल्व करने वाला है। काफ़ी लोगों को यही दिक्कत रहता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, इतना तो कोर्सेज़ हैं, ये प्रोग्राम है। अब यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट टेक utmost केयर while selecting programs for college combination. It is the interest of the candidates to choose as many programs as he or she wishes to join, provided he or she fulfills the program specific eligibility of the selected programs. तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको utmost केयर का ध्यान देना है, मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के आपको प्रेफ़रेंस भरना है, प्रेफ़रेंस का कॉम्बिनेशन जो भी है भरना है आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती हुई तो गलती यहीं पे होती है लोगों की, और यहाँ पे अगर गलती हुई तो फिर एडमिशन भी ढंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और गड़बड़ी वहाँ पे भी हो जाएँगी, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल भी हो या नहीं हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी वेबसाइट पे दी गई हैं। मैंने इसके पिछले वाले वीडियोज़ में बनाया था, वहाँ पे भी बता दिया था, और आप खुद से बुलेटिन में देख सकते हो ना, कोर्सेज़ के अलग-अलग क्राइटेरिया हैं, किसी में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है, किसी में नहीं रिक्वायर्ड है, अलग-अलग क्राइटेरियाज़ हैं। तो वो आप ड्यू के जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यूजी ब्रोचर ऑफ बुलेटिन जो है, BOI जो है, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसमें सब कोर्स का क्राइटेरिया सब दिया हुआ है। तो वहाँ से आप देख सकते हो जो भी कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, या फिर वो तो आपने देख कर के ही सीयूटी पेपर्स दिए होंगे, और अगर ठीक है वो भी आपने बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, सीयूटी में कई सारे पेपर्स आपने दे दिए होंगे, और बहुत सारे कोर्सेज़ का जो क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ जनरल टेस्ट ही होता है, और जनरल टेस्ट आपने दे रखा है तो आप काफ़ी सारे कोर्सेज़ में एलिजिबल हो जाते हो साथ के साथ। तो वो सब चीज़ें आप देख लो वेबसाइट पे जाके, उसके पीडीएफ में जाकर के देख लो, जो आप कोर्स करना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो, पहले चेक कर लो ढंग से। आप जिस चीज़ में आप एलिजिबल हो उसके हिसाब से आप छाँट लो। उसके बाद बहुत ध्यान से कोर्स एंड कॉलेज को सिलेक्ट करना है, बिकॉज़ यहाँ पे अगर गड़बड़ी हो गया तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? द कैंडिडेट मस्ट कन्फर्म द प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी स्कोर फॉर ऑल द प्रोग्राम सिलेक्टेड बाय हिम हर, ठीक है? आपको जो भी स्कोर्स है, आपको जो सीयूटी स्कोर है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया होगा कि हाँ, एक लैंग्वेज है, फिर 3 डोमेन है, फिर ऐसे एक और है, इसके हिसाब से तो जितना जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जिस सब्जेक्ट्स का,
उसके हिसाब से जो आपके सीयूटी नंबर होंगे उस सब्जेक्ट से वो काउंट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो वो भी ध्यान में रखना है आपको कि आपका इंग्लिश में कितना नंबर आया सीयूटी में, और बाकी जो 3 डोमेन है या फिर 2 डोमेन है या फिर जनरल टेस्ट उसमें कितना नंबर आया, और जो आप कोर्स करने वाले हो उसमें कौन कौन सा पूछा जा रहा है। उसमें जनरल टेस्ट पूछा जा रहा है तो सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का काउंट होगा स्कोर, और उसमें डोमेन्स भी है तो डोमेन्स का भी काउंट होगा, तो वो सब देखना होगा। एडवाइस यहाँ पे दिया जा रहा है कि एडिशन डिलीशन ऑफ प्रेफरेंसेस विल नॉट बी अलाउड आफ्टर क्लोजर ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग। अगर आप प्रेफरेंस फिल कर दे रहे हो और फाइनल वो सबमिट कर दे रहे हो तो उसके बाद ना ही आप उसमें ऐड कर पाओगे कोई प्रेफरेंस और ना ही कोई प्रेफरेंस डिलीट कर पाओगे। तो इस कारण पिछले साल कई लोगों का गड़बड़ हुआ था, कई लोगों ने मतलब ऐसे ऐसे प्रेफरेंस डाल दिए थे जो उन्हें नहीं चाहिए था, फिर भी उन्होंने डाल दिया कि हाँ भाई मैं डाल देता हूँ। अब हुआ क्या कि अब वो उस प्रेफरेंस में जो उन्होंने डाल दिया, जो उन्हें नहीं भी चाहिए था चीज़ें, बट उन्होंने डाल दिया कि चलो देखते हैं, डाल देते हैं, थोड़ा ना हमको ये मिल ही जाएगा। लेकिन अब वही कोर्स उन्हें मिल गया, वही कॉलेज उन्हें मिल गया, बिकॉज वो जो चीज़ें थी उसकी कम डिमांड थी और वो अलॉट हो गई उन लोगों को। तो ऐसा भी हो जाता है, इसलिए वो चीज़ें मत डालना प्रेफरेंस में जो आपको नहीं चाहिए होगा, और ऐसे मत मजाक में डाल देना कि क्या ही हमको मिलेगा, थोड़ी हम डाल देते हैं ऐसे ही अपना लक, या फिर ऐसे ही मतलब ऐसे ही कुछ मत करना। वही प्रेफरेंस में डालना जो कि आपको वर्स्ट केस में भी अगर आपको वो मिल भी जाता है तो आप पछताओ नहीं, ऐसे ही प्रेफरेंस डालना। ऐसा कोई प्रेफरेंस मत डाल देना कि अगर वो मिल गया और वो आपने मजाक में ऐसे ही डाल दिया था कि ये तो मिलेगा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ, और अगर वो मिल गया तो फिर आपको रोना पड़ेगा, बिकॉज एक बार आपको सीट एलोकेट हो गया तो फिर वहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट मस्ट कंफर्म। उसके बाद द कैंडिडेट कैन चूज द मल्टीपल प्रोग्राम कोर्स, कितने भी चाहे प्रोग्राम हो, कितने भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तभी चूज करना आप, ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट मस्ट टेक अटमोस्ट केयर, बार बार यही बातें बोली जा रही हैं कि ध्यान से एकदम फील करे, कोई दिक्कत ना हो आपको। द कैंडिडेट कैन री ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज द प्रेफरेंस ऑफ द प्रोग्राम, द सबमिटेड प्रेफरेंस ऑर्डर विल डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ सीट्स। आपको जो भी प्रेफरेंस है उसको आप री ऑर्डर भी कर सकते हो, बट ये सब चीज़ें होगा फाइनल सबमिट से पहले ही। अगर फाइनल सबमिट हो गया प्रेफरेंस के बाद तो उसके बाद भी वो चेंजेस नहीं हो जाएंगे, ठीक है। इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू फिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेज, और ये सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस फिल करें, बट हाँ प्रेफरेंस ऐसा फिल करें जिसको आपको चाहिए हो। डू रेफर टू फी स्ट्रक्चर, कॉलेज लोकेशन एंड अदर फैसिलिटीज़। आपको ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि आप जिस भी कॉलेज का देखिए भाई उसका हॉस्टल है या नहीं, उसमें क्या फीस है, क्या चीज़ें हैं उसमें, नहीं वो सब देख करके तभी प्रेफरेंस बनाए। तो वही बात तो मैंने बोली थी शुरुआत में कि कॉलेज के बारे में रिसर्च कर ले, जिससे कि आपको कोई धोखा ना हो या फिर कुछ ऐसा ना हो मिस इन्फॉर्मेशन। और इन सब चीज़ों में समय लगता है, और आप लेजीनेस को बिल्कुल हटा दीजिएगा। मुझे मालूम है कई बच्चे बिल्कुल लेजी होते हैं, उन्हें हाथों में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वैसे बच्चों की ही गड़बड़ी होती है। जो बच्चे थोड़ा सा भी सिंसियर हैं और खुद से एफर्ट लगाना चाहते हैं, उनका कभी कुछ गड़बड़ नहीं होता और उन्हें हमेशा हेल्प भी मिल जाता है और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा एक्टिव बने, रिसर्च करे, क्वेरीज पूछे, डाउट पूछे, बट खुद से रिसर्च करे और थोड़ा एक्टिव रहे। आपका एडमिशन का टाइम है ये, फिर दोबारा ये नहीं आएगा, तो आपको एक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा। कंफर्मिंग द प्रेफरेंसेस, अगर आपने सारा प्रेफरेंस बना लिया उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना होता है। क्लिकिंग ऑन सबमिट बिफोर द लास्ट डे ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग, प्रेफरेंस फिलिंग का भी लास्ट डेट वगैरह होता है, तो लास्ट डेट से पहले आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आप प्रेफरेंस नहीं चेंज कर पाओगे। द कैंडिडेट कैन री ऑर्डर द प्रेफरेंस ऑफ सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन इफ ही और सी विशेज टू बिफोर द डेडलाइन ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग। प्रेफरेंस फिलिंग के डेडलाइन से पहले आप अपने प्रेफरेंस को री ऑर्डर कर सकते हो, बट प्रेफरेंस फिलिंग की जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिफोर सबमिटिंग कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ऑर्डर प्रेफरेंसेस इज एज, और सबमिट करने से पहले ही आपको री ऑर्डर करना होगा। ये नहीं कि सबमिट कर दिया आपने, मतलब लास्ट डेट से पहले ही आपने सबमिट कर दिया और फिर आप सोच रहे हो कि नहीं अब मैं री ऑर्डर करूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सबमिट करने से पहले ही आपको री ऑर्डर करना है तो कर लो, जो भी चेंजेस करना है कर लो, ऐड और डिलीट जो भी करना है कर लो। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं होगा। एडिटिंग द प्रोग्राम कॉलेज कॉम्बिनेशन लिस्ट आफ्टर डेडलाइन विल नॉट बी अलाउड। समझ के बहुत ध्यान से इसको देखो, आपको एडिटिंग अलाउड नहीं होगा। अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए प्रेफरेंस लिस्ट तो आप एडिट नहीं कर पाओगे, उसको चेंजेस नहीं कर पाओगे। द कैंडिडेट कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ हिज हर प्रेफरेंसेस एंड ऐड और डिलीट एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को ना आप ऐड कर पाओगे, ना डिलीट कर पाओगे, और ना ही आप री ऑर्डर कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान से सबमिट करने से पहले देख लेना 10 बार, उसके बाद ही सबमिट करना। इफ ए कैंडिडेट डज नॉट सबमिट, अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो जो आपने प्रेफरेंस बना करके डाला था वही जो ऑटो सेव हो जाएगा और लॉक कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। एडवाइस दी जा रहा है कि डो नॉट बी इन हैस्ट वाइज सिलेक्टेड प्रोग्राम्स। आपको एकदम से बेचैनी और हड़बड़ाहट नहीं करना है प्रोग्राम और
प्रेफरेंस को सिलेक्ट करते टाइम आपको बहुत पेशेंसली सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख करके, अपने चॉइसेस को देख करके इन्फॉर्म डिसीजंस लेनी है और उसके हिसाब से कोर्सेज और कॉम्बिनेशन जो है डालने हैं प्रेफरेंस में। Before commencement of first CSS allocation round, university will declare a simulated rank based on the preferences available at that time. In case candidate wishes to update, revise, add, delete any preferences, he or she may avail this opportunity. The preference submitted after simulated rank list will be treated as final. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये कई लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए जान लो आप। जैसे ही आप सबमिट वगैरह सब कर दोगे, उसके बाद एलोकेशन जब पहला जो जारी होगा सीट सबको, उस एलोकेशन राउंड से पहले एक लिस्ट जारी होगा, सिमुलेटेड रैंक लिस्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे जारी होगा, सिमुलेटेड रैंक लिस्ट, जिसमें अभी तक जितने बच्चों ने सबमिट कर दिया था प्रेफरेंस लिस्ट, उस प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से एक रैंक लिस्ट जारी होगी, सिमुलेटेड रैंक लिस्ट, और उसमें दिखाया जाएगा कि हाँ किस मतलब कौन सा रैंक कर रहा है, कितने लोगों ने प्रेफरेंस किस कॉलेज के लिए भरा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डेटा शो होंगी। तो उस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप अपडेट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ऐड या फिर डिलीट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस को। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा कितने बच्चों ने किस कॉलेज के लिए अपना जारी किया है, मतलब प्रेफरेंस दिया है, मतलब परसेंटेज वाइज शो कर देगा कि हाँ इतने % बच्चों ने, या फिर ऐसे करके डेटा दिखाया जाएगा, वहाँ पे रैंक लिस्ट जारी होगा। तो वहाँ पे आप देख करके उस रैंक लिस्ट को और अपना थोड़ा माइंड भी चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा ऐड डिलीट करने का अपना, या फिर जो भी है प्रेफरेंस को ऐड डिलीट या फिर रिवाइज करने का, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना और फिर हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा आपका आज का प्रेफरेंस लिस्ट का वीडियो। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अदरवाइज आप लोग देखोगे नहीं, और नहीं देखोगे तो फिर आपका इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलोकेशन के रूल्स के बारे में, कि क्या क्या एलोकेशन के रूल्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये वाला, तो उसमें समझाऊंगा और बाकी डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा आपको। जो डाउट्स है कमेंट कर दो, भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, फिर मैसेज कर दो, वहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। भलाई का जमाना नहीं रहा है, बट फिर भी भलाई कर दो लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोग इसी चक्कर में सही इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण एडमिशन नहीं ले पाते हैं, फिर गलत कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। बट मैं ये नहीं चाहता कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन के कारण गलत उनके पास कुछ भी हो, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन सही दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।